आज हम हिस्ट्री में अतीत से वर्तमान तक का सफ़र करेंगे और इसके बारे में बहुत ही बेसिक लेवल पे हम जानेंगे, क्योंकि ये हमें बचपन से लेके बड़े तक में, मतलब कि लोअर क्लास से लेके हाईएस्ट क्लास तक में यूज़फुल है। बाकी हम इंटरव्यू वगैरह ये सब में जाते हैं तो वहाँ पे इसी बेसिक सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने माइंड को शार्प रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक क्लासेस में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे अतीत से वर्तमान। ठीक है, तो पहला हमारा ये है, पहले हम ये समझेंगे कि इतिहास है क्या, मतलब कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास कहते किसको है। तो इतिहास, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। तो मतलब बीती हुई कहानियों के बारे में हम जो पढ़ते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं और इतिहास का अर्थ है, बता दिया मैंने, कि बीती हुई कहानियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लें कि जो हमारा संस्कृत है, तो हम संस्कृत में इसको अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो इति प्लस ह प्लस आस, मतलब कि ऐसा ही हुआ था, मतलब कि हमारे वर्तमान में ऐसा ही हुआ था, ये बात फिक्स है, उसमें कोई भी कटौती नहीं है कि हाँ ये गलत है वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास में ऐसा ही हुआ है, ये पूरी तरीके से कंफर्म है। अब इसको हम ग्रीक में हिस्टोरिको से जानते हैं। ये जो हमारा हिस्ट्री है इसको ग्रीक भाषा में हिस्टोरिको नाम से लिया गया है, और वही अगर क्या है तो हिस्ट्री के ग्रीक भाषा में हिस्टोरिको है, लेकिन यहाँ पे ये होगा आपका लैटिन भाषा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में हिस्टोरिया से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि हिस्टोरिया जो है, इस हिस्टोरिया का अर्थ क्या है। तो सपोज दैट कि अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं और आपकी ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड फादर अगर नहीं है, तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसके बारे में कैसे जानेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मम्मी डैडी से पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर वो पुराने ज़माना के हैं तो डायरीज वगैरह, फोटोज़ वगैरह ये सब उनका होगा, उनका लिखा हुआ डायरीज होंगे, उनके बनाए हुए कुछ कपड़े होंगे, उनके सजाए हुए कुछ घर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो उसका आप जांच करेंगे। फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर थे क्या, उनके बारे में जितनी भी सच्चाई होगी वो सब जानेंगे कि वो कैसे बोलते थे, कैसे रहते थे, आखिर वो थे कैसे। तो ये होता है सच्चाई की खोज करना। तो हम इसको इजीली समझ लें कि हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ करना, जांच करना और सच्चाई की खोज करना। ठीक है, अगर हम किसी भी बात को, अगर किसी चीज़ को इमेजिनेशन करके समझते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट कर लीजिए, आप अपने समाज से कनेक्ट कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आया आपके पास डेफिनेशन। आपके पास यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन दिया है, निर्भर ये आपको करता है कि आप कौन सा डेफिनेशन याद करते हैं। पहला है, इतिहास मानव समाज के अतीत का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब कि इतिहास जो है हमारे मानव समाज का पूरी तरीके से वैज्ञानिक ने जो भी खोज किया है, लगातार उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इस चीज़ को हम जो अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, इतिहास मानव के अतीत का क्रमबद्ध, तथ्यपूर्ण और प्रमाण आधारित, मतलब कि जो भी इतिहास, मतलब जो भी हमारे इतिहास के वक्त में जो भी अतीत में हुआ है उसके बारे में हम लगातार स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, उसके बाद उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से तथ्य का, मतलब कि तथ्य के बारे में समझते हैं कि मतलब कि आखिर ये था क्या, अगर वहाँ पे कोई मोती मिला तो क्यों मिला, वहाँ पे आखिर कुछ होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे अगर अस्थि मिली तो यहाँ पे कोई इंसान होगा जो कि मरने के बाद उसका मांस तो गल जाता है, तो वो कंकाल बन के यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर प्रमाण आधारित, तो वही आपको ईटा मिलेगा, अस्थि मिलेगा, घर मिलेंगे, महल मिलेंगे, नदी मिलेंगे, नाले मिलेंगे, तो ये सब आपका हो गया प्रमाण, मतलब कि सबूत ऐसे बोलते हैं। तो उसका जो अध्ययन करते हैं तो उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका है ये डेफिनेशन। इसमें आपको पूरी तरीके से दे दिया गया है कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों और सभ्यताओं का अध्ययन है, जिनमें हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि वर्तमान का निर्माण कैसे हुआ।
मतलब कि हम इस चीज़ से, इतिहास से ये समझते हैं कि हमारा जो पास्ट था उससे हम प्रेजेंट में किस तरीके से आए, क्या क्या हुआ उस पास्ट में और इस प्रेजेंट के बीच में जो है, इस प्रेजेंट में क्या क्या हुआ, कौन कौन ऐसा मतलब कि कार्य हुआ, कौन कौन सा ऐसा बदलाव हुआ, कौन कौन सा ऐसा मानव में डिफरेंसेस आए, जानवरों में डिफरेंसेस आए, इस तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इतिहास है, पहले के इतिहास में आदि मानव काल होता था, जिसमें कि हम इंसान एक बंदर के रूप में होते थे। वो इंसान की पूंछें हुआ करती थी, वो कपड़े नहीं पहना करते थे। तो लेकिन आज के डेट में क्या है, हमारे पास पूंछ भी नहीं है, हम अच्छे खासे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छे खासे घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो आखिर ये चीज कैसे हुआ? कुछ तो डिफरेंसेस जो भी हुआ है, तो उसके पीछे का कोई तो राज होगा। मतलब कि कोई सोचा होगा कि हाँ आखिर मैं जिस तरीके से कच्चा खाता हूँ उस तरीके से अगर इसे पका के खाऊंगा तो कैसा लगेगा, मैं जिस तरीके से निर्वस्त्र रहता हूँ तो अगर मैं कपड़ा पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। इस तरीके से करते करते हमारा जो पास्ट है प्रेजेंट के रूप में बहुत ही बेस्ट एंड बेटर हो चुका है, ठीक है। और ये जो हमारा हिस्ट्री है, इनका जो फादर है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है मिस्र के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये मिस्र वैज्ञानिक अगर किसी को कहते हैं, मिस्र विद्वान अगर इतिहास के कहते हैं तो हेरोडोटस को कहते हैं। और वही जब बात आती है हमारे इंडिया के, हमारे भारत का, तो जब हमारे पास भारत की आती है तो वहाँ पे हो जाते हैं वो कड़हन, ठीक है। कड़हन जो थे वो हमारे इंडिया के पुस्तक लिखे थे इतिहास का, और उनका पहला पुस्तक था राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी। और इस पुस्तक में आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेखन किया गया है, ठीक है। तो ये जो कड़हन थे ये हमारे भारत के इतिहासकार थे, और इन्होंने पहली पुस्तक राजतरंगिणी लिखी थी, और उस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेखन किया गया, ठीक है। उसी तरह के आगे हम देखते हैं तो आगे हमको बताया जाएगा कि अतीत का जो विभाजन हुआ था वो कितने भाग में हुआ था। तो वो 2 भाग में हुआ था, ठीक है। पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये है प्रागैतिहासिक काल और ये है ऐतिहासिक काल। तो ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में आपको किसी भी तरीके का लिखित रूप में कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। जैसे कि हम इसको प्रागैतिहासिक काल को हम श्रुति इतिहास भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम सुन के, इसके बारे में हमने सुनकर जाना है। जैसे कि कोई भी हमारी दादी नानी जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं तो हमें कहानी सुनाते हैं, तो हमें तो वो रियलिटी नहीं होता है पता, लेकिन हम जब दादी नानी से कहानी सुनते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे इस कहानी में हुआ था। बस ठीक उसी प्रकार ये प्रागैतिहासिक काल है, और इसे हम पाषाण युग भी कहते हैं, ठीक है। अब आई बात ऐतिहासिक काल का। तो ऐतिहासिक काल जो है इसमें आपको पूरी तरीके से लिखित प्रमाण है। जैसे कि आज हम जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये हमारा लिखित रूप में है, और इसी को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। जो भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी उसके बाद के काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। वही प्रागैतिहासिक काल सिंधु घाटी का जो सभ्यता था उसके पहले का जो स्टोरीज था उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब आपके बात दिमाग में आएगा ये सवाल कि आखिर मतलब कि प्रागैतिहासिक काल के भी प्रकार होंगे। तो हाँ है, इनके 3 प्रकार हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ये जो आपका पूरा पाषाण काल है ये आपका 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। मध्य पाषाण काल जो है वो है 10,000 साल से लेकर 8,000 ईसा पूर्व, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ईसा पूर्व क्या है। तो ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो उनसे अगर पहले हुआ तो उस काल को हम बोलेंगे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह जन्म के बाद को काल को बोलेंगे हम ईस्वी, ठीक है। अब आया नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल 8,000 साल से 4,000 ईसा पूर्व के समय को काल को हम नव पाषाण काल कहते हैं।
यहाँ पे एक आपके लिए छोटा सा नोट्स है कि अलग अलग पुस्तकों में ये तिथियां थोड़ी भिन्न मिल सकती है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन कालों का शुरुआत समाप्ति अलग अलग समय पर हुई थी। क्योंकि जो हमारा भारत है वहाँ पे जो भी काल में कुछ भी अगर घटित हुआ है तो अलग अलग तिथि पे अलग अलग समय पर हुआ है, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से आपको पुस्तक में अलग अलग तिथियों के बारे में जानकारी मिलेगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस उसमें रहेंगे। ठीक है, अब आता है ऐतिहासिक काल का विभाजन। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 युगों में विभाजित की। ठीक है, तो पहला है प्राचीन युग, दूसरा मध्य युग, तीसरा आधुनिक युग। तो ये जो प्राचीन युग है वो प्राचीन युग सिंधु सभ्यता से 12वीं शताब्दी तक का जो भी काल था उसको हम बोलते हैं प्राचीन युग। ठीक है, और मध्य युग 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में जो काल हुआ था, जो भी घटना घटित हुई थी उसको हम बोलते हैं मध्य युग। ठीक, आधुनिक युग आज का युग, मतलब कि 18वीं शताब्दी से लेकर मध्य से लेकर आज तक का युग, आज ये जो चल रहा है ये हमारा आधुनिक युग है। ठीक है, प्रत्येक युग की अवधि सैकड़ों वर्ष होती है। इन युगों की अवधि विश्व के कुछ भागों में भेंट हो सकती है। जैसे विश्व इतिहास का आधुनिक युग 1453 ईस्वी से शुरू होता है, जबकि भारत में आधुनिक युग 1750 ईस्वी से आरंभ होता है। ठीक है, ये जो हमारा आधुनिक युग का जो विश्व इतिहास में था तो वो 1453 में शुरू होता है, लेकिन यही जो भारत का है बात तो यहाँ पे 1750 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतिहास काल अवधि या तिथि निर्धारण में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने बताया अभी ईसा पूर्व और ईस्वी। तो ईसा पूर्व क्या, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईस्वी क्या, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईसा पूर्व को BC और ईस्वी को बोलते हैं AD। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसके आगे चैप्टर 1 क्लास 12 का 11, ये आप लोग के लिए बेसिक्स है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां। तो हम मंडे से स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे तरीके से, माइंड फ्रेश करके, रिलैक्स होकर। ठीक है,